खोल के बंद अकल का ताला, प्रेम से बोलो इलेक्शन उलाला। चुनावी गाड़ी सरपड़ भाग रही है, किसी की किस्मत सो रही है तो किसी की किस्मत जाग रही है। रूठे ख्वाबों को मनाने और सोई किस्मत जगाने के लिए कांग्रेस ने हर तरह के जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब कांग्रेस ने निकाल लिया है अपने तुरुप का आखिरी इक्का। देर से सही पर प्रचार के लिए मैदान में आ गई हैं प्रियंका। बड़ी देर कर दी प्रियंका जी आपने आते आते। अब तो कई राउंड्स गुजर गए हैं चुनाव के। बेचारे कांग्रेसी न जाने कब से इंतजार कर रहे थे, अर्जी लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, बिटिया रानी आएंगी, यूपीए को बचाएंगी, बिटिया रानी आएंगी, बहुमत दिलाएंगी। बिटिया रानी आ गई हैं, वोट और बहुमत का तो पता नहीं, लेकिन इनके आते ही शुरू हो गई कहानी घर घर की। आपको ये गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव। वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। वरुण गांधी ने कुछ ही दिन पहले राहुल की तारीफ की थी। शायद ये सोचा होगा कि मिट जाएगा गांधी वॉर, लेकिन प्रियंका दीदी ने प्रचार में कदम रखते ही कर दिया वरुण पर प्रहार। अपने फूल से बच्चे पर हमला एक मां कैसे सहे? आखिर एक मां कब तक खामोश रहे? गांधी परिवार की छोटी बहू ने भी निकाल ली तलवार। मेनका जी ने कहा इस बार का चुनाव होगा आर या पार। देश सेवा करना रास्ता भटकने वाली बात है, तो कौन रास्ता भटक गया है ये तो देश खुद जानेगी। बहन ने किया चचेरे भाई पर वॉर तो चाची ने किया पलट वॉर। जेठानी देवरानी से नाराज हैं और चाची को अपने भतीजे के हर बात पर एतराज है। कुल मिलाकर यह चुनाव नहीं गांधी परिवार का सोप ऑपरा है, जिसका हर एपिसोड एक नई कहानी कहता है। फैमिली ड्रामा में हर किरदार अहम होता है, मां, बेटी, बहन और भाई, लेकिन सबसे अहम किरदार होता है जमाई। सरकारी दामाद से विपक्ष को हमेशा प्यार होता है। नरेंद्र मोदी आए दिन सोनिया जी से उनके जमाई राजा और राहुल गांधी से उनके जीजा जी का हाल पूछते रहते हैं। मैं जरा शाहजादे जी को पूछना चाहता हूं, ये जो आप 125 करोड़ चौकीदार खोजने वाले हो, उसमें आपके जीजाजी भी चौकीदार होंगे क्या? लेकिन बीजेपी के स्वामी मामा हाल पूछने के मामले में एक कदम आगे निकल गए। वो महाचोर है, वो तो डकैत है, वो तो चोर से भी बड़ा है। उसके मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जो 12 कंपनी में फ्रॉड किया है उसका मैं खुलासा करने वाला हूँ। क्या स्वामी जी, बोलने से पहले एक बार सोच तो लेते। आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा आसिफ अली जरदारी के बाद साउथ एशिया के सबसे हाई प्रोफाइल दामाद हैं। कांग्रेस पार्टी के दामाद के बारे में ऐसे कड़वे बोल, जी थू। लेकिन यह तो सिर्फ झांकी है। वाड्रा के बारे में बीजेपी के दूसरे नेताओं के विचार अभी बाकी हैं। नरेंद्र मोदी को खराब वक्ता बताने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड साध्वी उमा भारती भी रॉबर्ट वाड्रा से कुछ विशेष स्नेह रखती हैं। उनका कहना है वाड्रा की ससुराल वाली खातिरदारी 10 जनपद की जगह कहीं और होनी चाहिए। ये आप पक्का मानिए, एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर होंगे। जिन पार्टियों के पास बोले तो अपने दामाद होते, वो दूसरी पार्टियों के दामादों पे कीचड़ नहीं उछाला करते मामू। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब कांग्रेस उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य को निशाना बनाती थी, और अब बदला लेने की बारी बीजेपी की है। वाड्रा के करीबी लोग बहुत दुखी हैं, वो शांति के लिए भजन गा रहे हैं। दामाद से दामाद का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन भाईचारा होता दिख नहीं रहा है। कांग्रेसी जमाई की बीजेपी के हाथों कुटाई जा रही है। इससे बौखलाई कांग्रेस भी अब दामाद जी पर हमला करने वालों की खबर लेने में जुट गई है। सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है,
बदले की कार्रवाई करने वालों के हाथों में सत्ता आनी ही नहीं है, तो वो जो सोचना चाहें वो सोचें, उनको इख्तियार है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक खास मेहमान। ये हैं देश के सबसे ताकतवर इंसान श्री नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन आज हम इनसे पॉलिटिक्स की नहीं, फिटनेस की बात करेंगे। हाँ, मोदी जी 6 और 8 पैक एब्स के बाद आजकल पूरे देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, 56 इंच के सीने का। हर कोई चाहता है आपके जैसा 56 इंच का सीना। ये 56 इंच का सीना यूं ही नहीं बना है मित्र। 56 इंच का सीना बनाने के लिए नरेंद्र मोदी होना पड़ता है। अच्छा, आखिर राज क्या है इस 56 इंच के सीने का? किस तरह बनाया आपने? राज बताना राष्ट्रहित में नहीं है मित्र। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और खास मेहमान, योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा जी, ये जो मोदी जी का 56 इंच का सीना है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये 56 इंच का सीना देश की शान है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जन जन मोदी, घर घर मोदी बोलिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी पर बैन लग चुका है। हाँ, वही जन जन मोदी, घर घर मोदी। मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि विदेशों में जमा खरबों रुपए का काला धन जब्त करें और वो धन योग शिक्षा में लगाएं। उससे क्या होगा बाबा जी? देश के नवयुवक योग करेंगे, मोदी जी की तरह वो भी 56 इंच का सीना बना पाएंगे, यानी घर घर मोदी होगा। अब बीजेपी को कितना फायदा होगा, अरे देश को कितना फायदा होगा। क्या हुआ मोदी जी? लगता है बाबा जी के विचार से सहमत नहीं है। 56 इंच का सीना सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास है और इस देश में मेरे अलावा कोई और नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। बाबा जी, आप चूरन बनाइए, आसन प्राणायाम सिखाइए, 56 इंच के सीने के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, इस देश के नवयुवकों के लिए कपालभाति ही ठीक है। क्या आपका गुस्सा शांत हुआ मोदी जी? बाबा जी, आप कपालभाति ही सिखाएं, देश को राजनीति करना ना सिखाएं। एक सेकंड, आप बाबा जी, आप मोदी जी, एक सेकंड। वादों की चाशनी में फिर बन रही वोटर के लिए मिठाई, चंगू मंगू गरीबदास। इस मौसम सब नेताजी के भाई। देखकर नए सब्जबाग सोचे वोटर कैसे कैसों से पड़ा पाला, लेकर मैं फिर हाजिर हूं इलेक्शन हुलाला। चुनाव को मनोरंजक बनाने, इसमें ग्लैमर का तड़का लगाने और आपके वोट हथियाने के लिए सितारों की पूरी फौज इस इलेक्शन में उतर चुकी है। शायद किसी और चुनाव में इतने फिल्मी सितारे एक साथ मैदान में रहे। आपके शहर में, आपके गांव में रोजाना 4 शो, साहिबान, मेहरबान, कदरदान। आइए आइए आइए, देखिए विनोद खन्ना और हेमा मालिनी को एक साथ, राखी सावंत और नगमा के ठुमके, परेश रावल की कॉमेडी, मनोज तिवारी का भोजपुरी सांग, जया प्रदा का नौलख का हार, शत्रु भाइया के डायलॉग और बॉब पिदा का म्यूजिक। पूरा मनोरंजन एकदम फोकट है। हा इलेक्शन उलाला। बीजेपी देश की सबसे मनोरंजक पार्टी बन चुकी है। इतने हीरो हीरोइंस एक साथ देखे लगता है कि पार्टी कोई साइड बिजनेस भी शुरू कर सकती है। कुर्सी का क्या भरोसा, रहे या ना रहे। खैर, करते हैं चुनावी मैदान में उतरे कुछ सितारों की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण। खामोश खामोश, अभी कोड ऑफ कंडक्ट खामोश। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। विरोधियों को खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी ने पटना से इनकी आग जलाए रखी है। अब पटना इनकी बातों में पटा तो जली को आग कहेंगे, वरना बुझे को राख तो कहते ही है। खामोश। तो श्याम भी छेनू की पार्टी में, दोनों अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के दादा है। छेनू पटना में पराक्रम दिखा रहा है तो श्याम गुरदासपुर में गुर्रा रहा है। मुकाबला तगड़ा है, लेकिन विनोद खन्ना साहब ठहरे दबंग के बाप। डायलॉग पर डायलॉग, डायलॉग पर डायलॉग जड़ रहे हैं। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल कांग्रेस, अब की बार तेरे साथ क्या शुरू किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, कांग्रेस से ये पूछने वाले नेताओं में शामिल है हिंदी फिल्म्स की हमेशा राइट ऑफ फ्रेम में खड़ी होने वाली किरण ठाकुर सिंह खेर। जीत गई तो अनुपम, वरना इनकी खेर नहीं।
थोड़ी गर्म मिजाज और दिल से बहुत नरम हैं किरण ठाकुर सिंह खेर। इंडियाज गॉट टैलेंट में जज बनते बनते आज खुद इंडिया के सामने एक न्यू टैलेंट बनकर खड़ी हैं किरण ठाकुर सिंह खेर। खैर, चंडीगढ़ सीट पर हॉट मम्मी का मुकाबला है कांग्रेस के मालदार मामाजी उर्फ पवन कुमार बंसल से। वैसे चंडीगढ़ सीट से हिंदी फिल्म की एक और एक्ट्रेस हैं जो यह दावा कर रही हैं कि इस बार मैं सबकी बत्ती गुल कर दूंगी। फिल्मों से लगभग गुल को आम आदमी पार्टी में पनाह मिल गई है। काफी जोश खरोश के साथ हाथ में झाड़ू लेकर निकली हैं गुल पनाग। ये विरोधियों का डब्बा गुल करेंगी या खुद गुल हो जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किरण ठाकुर के साथ गुल पनाग की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब देखना यह है कि इनकी झाड़ू दूसरों को साफ करेगी या इनके अरमानों पे कोई और पोछा मार जाएगा। बीजेपी के कैंडिडेट्स लिस्ट में हीरो हीरोइन ही नहीं बल्कि विलेन और कॉमेडियन भी हैं। बाबू भाई हंसी का तड़का लगाने और कांग्रेस को रुलाने चुनावी मैदान में भी पहुंच गए। परेश रावल ने गुजरात के दिग्गज बीजेपी लीडर हरीन पाठक का टिकट कटवा कर हलचल मचा दी। कुछ लोग इसे हेरा फेरी भी मान रहे हैं, लेकिन इस हेरा फेरी से परेश रावल के पॉलिटिकल करियर में कितना हंगामा मचेगा यह देखना बाकी है। फिलहाल हम इतना ही कहेंगे, ओह माय गॉड, परेश रावल भी चुनावी मैदान में। चुनाव लड़ रहे फिल्मी सितारों की लिस्ट कितनी लंबी है भाई, कब खत्म होगी? अगला नाम है राज बब्बर। राज बब्बर राजनीति में आए थे तो साइकिल पर बैठ के, लेकिन अब इन्हें हाथ का साथ मिल गया है। पुराने चावल हो चुके हैं बब्बर साहब, शायद इसलिए लोगों को 5 रुपए में भरपेट पुलाव खिलाने की बात कर रहे थे। गाजियाबाद में बहुत टेढ़े मुकाबले में फंसे हुए हैं राज बब्बर। एक तरफ बीजेपी से रिटायर्ड जनरल हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी के टिकट पर हैं शाजिया इल्मी, वेरी फिल्मी। जनता ने तो वोट डाल दिया, अब देखना यह है कि बब्बर साहब बब्बर शेर होते हैं या फीकी बिल्ली। म्याऊ। भाई, चुनाव लड़ने वाली फिल्मी हस्तियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं थक गया, मैनू नींद आ रही है। हम आगे खूब घूम पाचे, हमरा के बहुत जोर के नींद आवा था, मला भरपूर झोपिए थे। आई एम टेरिबली स्लीपी है ना, इसलिए जब बच गए उन्हें ऐसे ही दिखा दिए। चलो अरे ओ सामा, ये बीजेपी वालों ने कितने एक्टर रखे हैं रे चुनाव में? पूरे 50। सुना? पूरे 50। तो फिर बीजेपी वाले प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं खोल लेते? हाँ, चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? सच अ बैड जोक। वो जोक सपाट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉपी दा। श्यामा माए बोले जोड़े जो पियामी शमिरना शमिरना। बप्पीदा ने पहले उलाला 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 ये किया, फिर छूना ना करते करते मोदी जी को धर लिया। दिल में हो तुम, जय में हो तुम, बोलो तुम्हें कैसे भुलाई। बप्पीदा पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर कंस्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार है और पार्लियामेंट में जाने लायक सर्वथा योग्य उम्मीदवार। संसद में हमारे नेता अक्सर सोए पाए जाते हैं और आप सभी तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बप्पीदा को सोना कितना पसंद है। भारत के इतिहास के सबसे मनोरंजक चुनाव से आज फिलहाल इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए इलेक्शन। इलेक्शन